हर हर महादेव। हिमालय की वादियों में स्थित कैलाश पर्वत के बारे में तो सभी जानते हैं, परंतु आप शायद ही जानते होंगे कि हिमालय की गोद में कैलाश पर्वत को मिलाकर 4 अन्य ऐसे स्थान हैं जिन्हें पंच कैलाश तीर्थ कहते हैं। कैलाश मानसरोवर भोलेनाथ जी का मुख्य निवास स्थान है। उत्तराखंड में आदि कैलाश, कुल्लू के पास श्रीखंड कैलाश और हिमाचल में किन्नौर कैलाश और मणिमहेश कैलाश। आज हम निकले हैं 5वें कैलाश यानी मणिमहेश कैलाश की यात्रा के लिए। चंबा से करीब 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है शिवनगरी भरमौर। दोस्तों, चंबा पहुंचने के बारे में पूरी जानकारी मैंने मेरे पहले वाले व्लॉग में दी है, जिसका लिंक मैं ऊपर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूं। आप देख रहे हैं यात्रा मार्ग पर लंगर, जहां हमने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद हम HRTC बस से भरमौर की ओर निकल रहे हैं। चंबा से भरमौर तक की जर्नी लगभग 2.5 से 3 घंटों में कंप्लीट होगी और इसके लिए बस का किराया है 150 रुपये। यात्रा मार्ग पर आपको रावी नदी के ऊपर बनाए हुए छोटे छोटे डैम और जलाशय के ये विहंगम दृश्य दिखाई देंगे। हिमाचल की पीर पंजल की पहाड़ियों के पूर्वी हिस्से में स्थित है शिवनगरी भरमौर। यहाँ हर साल जन्माष्टमी से लेकर राधाष्टमी तक मणिमहेश की पावन यात्रा चलती है। इस साल राधाष्टमी उत्सव 2 सितंबर को है और हम 2 दिन पहले यानी 31 अगस्त को भरमौर में दाखिल हो रहे हैं। पूरे अगस्त महीने में यहाँ जोरदार बारिश हुई थी, इसीलिए आप देख रहे हैं कि पहाड़ों पर इतनी हरियाली छाई हुई है। जगह जगह आपको लैंडस्लाइड और ये खूबसूरत वाटरफॉल दिखेंगे। पानी के ऊपर आपको रेनबो भी दिख रहा है। कुदरत के इन करिश्मों को देखकर यात्रा की कोई थकावट महसूस ही नहीं होती। सामने आप देख रहे हैं एक छोटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और ये पूरा टनल पार करके हम ये पहाड़ के ऑपोजिट साइड निकलेंगे। मणिमहेश कैलाश तक की यात्रा पूरी करने के लिए आपको कम से कम 7 दिन का समय हाथ में लेकर चलना होगा। अगर आप अपनी यात्रा दिल्ली से शुरू करते हैं तो आपका रूट कुछ इस प्रकार रहेगा। आप सबसे पहले दिल्ली से अपने प्राइवेट व्हीकल या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से धर्मशाला से भरमौर होते हुए हड़सर तक पहुंचते हैं। उसके बाद हड़सर से धंचो के रास्ते 13 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करते हुए मणिमहेश कैलाश पहुंच जाएंगे। किसी अन्य शहर से अगर आप मणिमहेश यात्रा के लिए आ रहे हैं तो पठानकोट ही आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रहेगा और अमृतसर का एयरपोर्ट या कांगड़ा का गगल एयरपोर्ट नियरेस्ट एयरपोर्ट रहेगा। देखिए, भरमौर के क्षेत्र रक्षक क्षेत्रपाल श्री हनुमान जी। भरमौर एंटर करते ही वहाँ के लोकल लोगों ने बस को रोककर उनके लंगर प्रसाद से हमारा स्वागत किया। सामने आप देख पा रहे हैं भरमौर हेलीपैड से मणिमहेश की ओर जाने वाला हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर के लिए चार्जेस होते हैं लगभग 3,500 से 4,000 वन वे। ये हेलीकॉप्टर आपको गौरीकुंड बेस तक पहुंचा देगा। सामने आप देख रहे हैं भरमौर टैक्सी स्टैंड, जहां हम बस से उतर गए और आज रात रुकने के लिए हमने यहां पास ही में होटल बुक किया। सामान रखकर फ्रेश होने के बाद हम निकल पड़े भरमाणी माता के दर्शन करने के लिए। भरमाणी माता पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। मंदिर तक की दूरी है 4 किलोमीटर। आप या तो टैक्सी से जा सकते हैं, जिसका किराया होता है 50 रुपीज़ पर हेड, या आप ये 4 किलोमीटर पैदल मार्ग से कर सकते हो। दोस्तों, हमने जो पैदल रूट लिया है वो थोड़ा ऑफ रोड है और ये सेब के बगीचों से होते हुए जाता है। स्थानीय लोगों की मान्यता है
कि भरमौर को 5वीं सदी में ब्रह्मा जी की पुत्री ब्राह्मणी देवी के नाम से ब्रह्मपुरा कहा जाता था। देखिए दोस्तों, एक छोटे से पेड़ पे कितने सारे सेब लगे हैं। शाम के 4 बज रहे हैं और मौसम काफ़ी सुहावना है। आपको दिख रहा है पत्थर का ये रूट, जिसमें चढ़ाई नॉर्मली ही है, ज़्यादा स्टीप नहीं है। इस रूट से चलते वक्त आपको सामने भरमौर गांव का पूरा बर्ड्स आई व्यू मिल रहा है। एंजॉय कीजिए हमारे साथ ये कंप्लीट ट्रैक रूट। और ये रहा भरमाणी माता मंदिर का एंट्रेंस से पहले ही आता है ये लंगर। पंजाब, हिमाचल और हरियाणा के कई सारे गांवों से यहाँ लंगर लगे हुए हैं। मंदिर में दर्शन करने से पहले हम यहाँ की पवित्र झील में डुबकी लगाएंगे। हिमालयन गुफाओं में से आने की वजह से ये पानी बहुत ठंडा है। इसके बाद हम माता के दर्शन की लाइन में शामिल हो गए। दो दिन बाद यानी राधाष्टमी तिथि को यहाँ यात्रा का क्लोजिंग सेरेमनी रहेगा। बड़ा स्नान उत्सव के दर्शन करने के लिए काफ़ी संख्या में यहाँ यात्रीगण आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए गर्भगृह से भरमाणी माता जी के दर्शन। परंपरानुसार मान्यता है कि किसी भी भक्त को मणिमहेश यात्रा संपन्न करने के लिए सबसे पहले भरमाणी माता के दरबार में हाजिर होना अनिवार्य है। माता के मंदिर के सामने ही ये पवित्र कुंड है, जहाँ पे नेचुरली ठंडा पानी गुफाओं में से आता है। माता के दर्शन लेकर हमने हमारी सफल मणिमहेश यात्रा की मनोकामना की। दर्शन के बाद हम पास में ही लगे हुए लंगर में पहुंच गए, जहां ये ब्रेड पकोड़े बनाए जा रहे थे। मंदिर परिसर में ही बहुत सारी लंगर सेवाएं चल रही थी। दर्शन और प्रसाद के लिए लगभग 2 घंटे हमें लगे थे और सनसेट हो गया था। देखिए, रात में भी लोगों का आना जाना और पवित्र झील में स्नान करना जारी था। इसके बाद नीचे की ओर ट्रैक करके हम पहुंच जाएंगे भरमौर गांव में, जहां है फेमस 84 मंदिर। यात्रा सीजन चालू होने की वजह से आप देख रहे हैं जातर मेला लगा है। 84 मंदिर में एंट्री करते ही
पहले दर्शन होते हैं श्री गणेश के। ये मूर्ति कांस्य धातु में बनाई है। आगे कार्तिक स्वामी मंदिर और मराली माता मंदिर। मंदिर की दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। माँ महिषासुर मर्दिनी के एक स्वरूप की तरह लक्षणा देवी की मूर्ति की 4 भुजाएं हैं। गुरु गोरखनाथ अपने नाथों एवं 84 सिद्ध योगियों के साथ यहाँ रुकने आए थे। ये स्थान उनका तपोस्थली बन गया और शिवलिंग स्वरूप में वो यहाँ विराजमान हो गए। कहा जाता है महाशिवरात्रि पर्व पर पाताल लोक से भगवान शिव मणिमहेश कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। इस यात्रा के दौरान भगवान शिव भरमौर स्थित अति प्राचीन 84 मंदिर में विश्राम करते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा शिवलिंग है हरिहर महादेव, जिसके सामने एक विशाल कांस्य धातु में बनी हुई नंदी महाराज की मूर्ति है। लोग अपनी मनोकामना लेकर नंदी महाराज के नीचे से निकलते हैं। यहीं पर है चित्रगुप्त पोथी। चित्रगुप्त यमराज के सचिव है जो हर जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तब यमराज के दूत उस व्यक्ति की आत्मा को पकड़कर सबसे पहले इस मंदिर प्रांगण में चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत करते हैं। आगे आता है भगवान नरसिंह मंदिर। चामुंडा माता मंदिर, हनुमान मंदिर, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, धर्मेश्वर महादेव मंदिर। ये भारत में एकमात्र यमराज जी का मंदिर है। और आखिर में भरतेश्वर महादेव। इसी के साथ आज के इस दिन की यात्रा को हम यही विराम देते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोगों को मणिमहेश यात्रा की इस सीरीज का एपिसोड 1 अच्छा लगा होगा। कमेंट करके आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं मणिमहेश यात्रा की एपिसोड 2 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।